हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी, वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी, ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ अमर सिंह बात कर रहे हो? हाँ, अमर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की तरफ से। बोलिए। कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा था, कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही। चल रहा है। 2373 रुपए। सही है। हाँ जी, पेमेंट कब तक होंगे? पेमेंट तो अभी देखो टाइम लगेगा उसको, कितना? 5-6 महीने लगेंगे इसको। 5-6 महीने लगेंगे? 6 महीने तो वैसे बिता दिया आपने, और 6 महीने लग जाएंगे। हाँ, फिर क्या करे, सही इतने सारे लोन है ना, कैसा है ना। अभी इतने सारे लोन लेते क्यों हो सर? ताकि चुका ही ना पाऊँ? क्या करे, बैंक देते हम ले लेते हैं। लोन अपने हिसाब से लेना चाहिए ना, जितना आप चुका पाओगे उतना ही लोन लेना चाहिए। तो ऐसे है ना, ऐसे देखो, ऐसे अगर सब अपने हिसाब से लेते, अगर इतनी अगर अक्कल होती ना तो पूरे भारत में 6 करोड़ डिफॉल्टर नहीं होते। अच्छा, तो फिर आप चाह रहे हो कि आप भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाओ? डिफॉल्टर हो गया, हो क्या जाऊंगा, अभी 6 महीने हो गए, फिर डिफॉल्टर में नहीं आऊंगा तो फिर किसमें आऊंगा? यही चीज है ना, सबको क्यों डिफॉल्टर बनना है, ये चीज समझ में नहीं आता। क्या है, कोई बनता कोई जानबूझ के थोड़ी बनता है। अभी ठीक है, जानबूझ के बनता है सर, जानबूझ के वाली बात होती है। अगर आदमी समय की कदर करने लगे ना तो डिफॉल्टर ना हो। समय की कदर नहीं करता है ना तभी डिफॉल्टर हो जाता है। अरे समय का और इसमें का क्या बात है? समय की क्या बात है इसमें? ये कौन सा लॉजिक लगाया आपने, बताओ? लॉजिक इसलिए लगाया हुआ है, तो आप कह रहे हो कोई भी किसी से उधार लेते हो, किसी से उधार लोगे ना तो एक समय देता है, तो समय के अनुसार पैसा जमा करवाना होता है। ये नहीं होता है कि जब होगा तब दे देंगे, या नहीं है, या ये है या वो है। वैसा ही होता है, जब अपने पास में पैसे नहीं होते ना तो सीधा सीधा है ना एजेंट को बोल देने का RTP डाल और फ्लो कर। अच्छा, हाँ, RTP डाल और फ्लो कर। ये कहने से ठीक हो जाएगा? RTP डाल और फ्लो कर। ठीक, तो वो तो बाद में देखेंगे होगा नहीं होगा, अभी तो फिलहाल जो है वो देखेंगे। सर, आपकी बात करने के तरीके से मुझे लग रहा है कि आपकी नीयत नहीं है पैसे होती है। आदमी की नीयत, मुझे लग रहा है आप नीयत और इंसान। ठीक है ना, फिर वहाँ पे डिस्पोजिशन में है ना, वहाँ पे अपडेट करके मत करना। अरे डिस्पोजिशन गया बाढ़ में, डिस्पोजिशन कर रहे हो, चिल्ला मत। डिस्पोजिशन, अबे बीपी बढ़ जाएगी, RTP, अबे PTP RTP करे घुसेड़ दूंगा। अभी PTP RTP छोड़, नहीं, कलेक्शन लाइन से हो गया तो अपने तुरंत खा लगा। अभी है ना बीपी बढ़ जाएगी। किसको रिपोर्टिंग करता तू? बीपी बढ़ जाएगी अभी। किसको रिपोर्टिंग करता है? अबे किसको रिपोर्टिंग करता है? मेरे को पता है तू कलेक्शन लाइन से, तू इसलिए बोल रहा है ना। काले कुत्ते ने काटा तुरंत खत्म हो गया अपने आप को। PTP डाल दो, RTP डाल दो। काले कुत्ते ने काटा है मेरे को। नहीं, डिस्पोजिशन क्या सीख लिया है यार? किसी को तो डिस्पोजिशन बताएगा।
बताऊंगा ना, तेरे जैसे दल्लों को वही बताना पड़ता तेरे है। ऐसे 36 आते हैं कलेक्शन वाले, समझ तेरे गया? जैसे ना 2% के दल्ले होते हैं ना, उन 2% के दल्लों को ऐसे ही समझाता हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ। तेरे जैसे भिखारियों को है ना ऐसे ही डोज देता हूँ मैं। गल्ला तो तू लेकर के बैठा हुआ तू दल्ला है, काम तू कर रहा, पैसे तू मांग रहा है, तेरे पास कैसे है ना, तेरे पैसे है ना। नीयत को इंसान, नीयत को इंसान। अबे मेरी नियत देखे क्या तू तेरे बहन की शादी करवाएगा क्या? चल लड़के गए, चल भिखारी निकल। चल भिखारी तो तू है। चल अब एक काम कर, इधर तेरे को 1 रुपया नहीं मिला ना, अब एक काम कर, दूसरे घर पे जाके है ना पैसे मांग। डाल दे, आरटीपी डाल दे, तुझे 1 भी रुपया नहीं मिला, जा भी दूसरे घर पे है ना जाके पैसे मांग। भिखारी 2 टके का दल्ला। नहीं दल्ला तो तू है ना, दल्ला तू पैसे तू मांग रहा है। उधर की फाइलें तो तू लेता है ना। इधर से लेके उधर कौन देता? तू देता ना। इधर से लेके उधर कौन देता है? तू ही देता है ना। इधर के उधर कौन करता है ना? ये भिखारी काम कर ले, सुन ना, जेबी रोड के दल्ले सुन, सुन कस्टमर करते हुए, तेरे कस्टमर करते हुए तभी तू भी नियत का इंसान हो गया ना। मेरे कस्टमर अरे कस्टमर मैं कोई NBFC कोई बैंक थोड़ी खोल के बैठा हूँ जो मेरे कस्टमर होंगे। अबे जा दल्ले, तेरे को खुद को ही गाली दे रहा है। जा दल्ले, अबे जा, खुद को ही बोल रहा है जा। अबे जा, निकलना फिर, काय को खड़ा है? चलना नीयत को। चले काम कर, बाहर जाके कपड़ा उतार, नंगा डांस कर, तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। चल अच्छा वो तो तू ही करता होगा ना, करता होगा। कपड़ा उतार गया है ना, उल्टा है ना, उल्टा बन के है ना। 16,000 रुपये दिखने वाले। मेरे को हंसी आ रही है, तेरे को बोल रहा मेरी हंसी छूट रही है। पागल इंसान। चल तेरा टारगेट पूरा करना है, मैं तेरे को बताता हूँ टारगेट कैसे पूरा करना है, मैं तेरे को बताता हूँ। चल काम कर तू है ना, तो सुन एक काम कर, चला चल आजा मेरे घर पे, तेरे HR को कॉल मिला, आजा मेरे घर पे, चल तेरा टारगेट करवाता हूँ। आजा, नगर में है तू, तेरे को टारगेट बताता हूँ कैसे होता है। आजा, कितने देर में आ रहा है? कीर्तिनगर में है ना तू, कीर्तिनगर में है ना, कीर्तिनगर में है ना, अरे कीर्तिनगर में है ना तू। तेरा करवाता हूँ टारगेट अभी पूरा। तेरे HR को कॉल करता हूँ। तेरे बचपन से वो प्रॉब्लम है क्या तेरे? अबे एजेंसियों में काम कर करके ना, मेरे को एक बात बता, तो एक जो शब्द बोल रहा है ना, इधर है ना, तेरे वो मतलब क्या बचपन की बीमारी है क्या? एक ही वर्ड को 10 बार बोलना। पहला भिखारी निकल। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, मंसूरी वसीम राजा जी से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। जी गुड आफ्टरनून, मैं मनी की तरफ से साही बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लाइन। साहिल जी जी, साहिल जी बताइए कैसे याद किया? हेलो, हाँ बताइए कैसे याद किया? सर जी जैसे कि मैं आपके डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, 88 डेज हो गए आपने पेमेंट नहीं किए, 7,290 रुपए का। हाँ बराबर, बिल्कुल सही बात है साहिल जी। जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है साहिल जी। जी तो क्या डिले होने का रीजन क्या है सर जी? डिले होने का रीजन ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो सर जी कब तक हो जाएगा? इसकी पेमेंट हो जाएगी कम से कम 8-9 महीने के बाद में। क्यों सर इतना डिले? पैसे नहीं है ना, अभी तो बताया। अच्छा, ठीक है साहिल जी, जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट कर देंगे। सुनिए ना वसीम राजा मंसूरी, हाँ जी बोलो। सिबिल पे इम्पैक्ट हो रहा है, डेली बेसिस पर चार्जेस लग रहे हैं। अरे होने दो ना इम्पैक्ट, वैसे भी सिबिल रख के क्या कौन सी अच्छी लड़की मिल जाएगी?
तो लोन नहीं मिलेगा ना? अरे लोन लेके करने का क्या है? शादी ये करने की क्यों उम्र लिया? में लोन थोड़ी लेते अभी। ये क्यों लोन लिया फिर आपने? शादी नहीं हो रही है, मैं बोला कोई कलेक्शन वाली मिलेगी तो पटा के शादी कर लूंगा। है क्या तुम्हारी ऑफिस में कोई अच्छी चिकनी आइटम हो तो बोलो। सर जी रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहे हो? हाँ तो रिकॉर्डिंग लाइन पे बोलूंगा ना, सबूत तो होना चाहिए ना कि मेरे को शादी करना है। तो ऐसे ऐसे करोगे? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे करेंगे तो ही तो लड़की मिलेगी ना। आप पेमेंट बोलो, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? पेमेंट इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अरेंज करके पेमेंट करिए ना। नहीं अरेंज तो करूंगा ही नहीं। क्यों? अरेंज करूंगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कर दूंगा तो कलेक्शन वाले फोन कर देंगे नहीं, फोन नहीं करेंगे तो लड़की नहीं मिलेगी मेरे को शादी करने के लिए। तो जी प्लीज ये बहाना देना बंद करिए। अच्छा बंद कर दूं बहाने देना, पक्का? पेमेंट करके दीजिए ताकि आप भी परेशान नहीं ना हो। नहीं नहीं साहिल जी, इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, इसको डिफॉल्ट करने का मनी व्यू का मेरे को। तो डिफॉल्टर लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हो ना आप? हाँ तो इसके लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना पेमेंट भाई। तो सेटलमेंट करा के दीजिए। सेटलमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं है ना। तो लोन क्यों लिया सर जी आपने? मैं वही पूछ रहा हूँ, आपके पास पैसे नहीं थे? लोन आपको क्यों पता- लिया था? जी सर जी। अय्याशी करने के लिए लिया था मैंने। अभी रिपेमेंट क्यों नहीं करना चाहते आप? पैसे नहीं है मेरे पास, इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ ना आपको। सॉल्यूशन के लिए पैसा होना मांगता है ना। खाली मैं बोल दूंगा तथास्तु पेमेंट कर दो मेरा, तो हो जाएगा मेरा पेमेंट। पैसे होने चाहिए ना उसके लिए। एडजस्टमेंट भी तो कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है ना भाई। होता तो फिर तुम्हारे मुंह नहीं लगता था ना, मैं तुम्हारी कंपनी के मुंह पे मारता था और बंद करा देता था मेरा अकाउंट। अच्छा, तो डेली के खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हो आप? वो तो हो जाता है, मालिक का करम है मेरे पे, कैसे ना कैसे एडजस्टमेंट हो जाता है। तो सर जी एटलीस्ट पार्सल पेमेंट करके दीजिए। एक नहीं EMI एक रुपया भी नहीं करूंगा इसकी पेमेंट। क्यों सर? लेकिन क्यों? पैसे नहीं है बोला ना मैंने साहिल जी। फिर बाद अच्छा, में मैं daily- तुम्हारे को बोलूंगा तो बाद में तुम्हारे को बहुत बुरा लगेगा। सीधी सीधी भाषा में तुम्हारे को बोल रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो घुमा फिरा के 10 बार मेरे को पूछेंगे तो बाद में मैं आड़े थोड़े जवाब दूंगा, तो बाद में बुरा नहीं लगाना। बाद में बोलना नहीं वसीम भाई तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो आप करिए सर जी। नहीं तो होगा मना पेमेंट थोड़ी- राजा साहिल, इसका कोई 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा। कम से कम 10 महीना तो रगड़ाऊंगा मनी बी को, उसके बाद में फिर सोचूंगा सेटलमेंट की। उसके पहले कोई पेमेंट नहीं करने वाला हूँ मनी बी का मैं। तो लीगल के लिए आ गया केस ऑलरेडी आपका? क्या? लीगल एक्शन हो सकता है फिर? अरे तो करने दो ना लीगल, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। और लीगल होगा तो भी क्या उखाड़ लेगा, कोर्ट में थोड़ी मेरे को जेल हो जाने वाली है कि जज साहब थोड़ी मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे। तुम्हारे तो पास सर जी पैसे आप- नहीं है तो तुम कलेक्शन एजेंट को जिस तरह से बोलते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारे को कोर्ट में बोलना है कि जज साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरी परिस्थिति ये है। और जो कह रहा हूँ मैं वो सच कह रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं है पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी आप 1000 रुपये करके दीजिए। 1 रुपया भी नहीं, 1000 रुपया तो बहुत दूर की बात है। 1 रुपया भी अभी पेमेंट नहीं करूंगा मनी व्यू का मैं। नहीं सर, करना पड़ेगा आपको। नहीं करूंगा इसका पेमेंट साहिल जी। प्लीज सर जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा आपसे। नहीं तुम्हारी बात रिक्वेस्ट बराबर है साहिल जी, अभी इसके ऊपर कोई भी पेमेंट नहीं होगी। 8 महीना कम से कम RTP चलाऊंगा मैं, इसका राइट ऑफ होगा, उसके बाद में फिर सेटलमेंट करने की सोचूंगा, वरना फिर इसको डिफॉल्ट कर ऑलरेडी दूंगा। राइट ऑफ में आ चुका है। अरे तो होने दो ना राइट ऑफ, विंटेज में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कौन सी गाय लगी है सेटलमेंट करने की। तो सर लेते समय आपने ऐसे ही सोच के लिया था कि सेटलमेंट करना है? तो अभी तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है, ऐसा ही सोच रहा था मैंने। और टोपा करने के लिए मैंने पेमेंट लिया था, लिख दो वहाँ पे, वसीम भाई ने टोपा करने के लिए मनी व्यू से पेमेंट लिए थे, लोन लिए थे, बोल लिख दो वहाँ पे, जाओ। आपको जरूरत थी तभी तो आपने लिया ना। बस ना, तो फिर काय को पूछते हो। हाँ, तो अभी हमें जरूरत थी तो दे दीजिए वापस। अभी जरूरत तुम्हारी थी, अभी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास जरूरत थी तभी तुम्हारी कंपनी के पास पैसे थे तो कंपनी ने दे दी। अभी मेरे पास जरूरत, तुम्हारी जरूरत के टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। एडजस्ट करके दीजिए ना। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा भाई। और गारमेंट्स का बिजनेस है आपका, इनकम सोर्स वहाँ से आता होगा। बहुत पैसा कमाता हूँ,
रोज का करोड़ों रुपए की आवक है मेरी, फिर भी पेमेंट नहीं करने का मेरे को। बस सुन लिया, क्यों सर? टोपा करने का मनी व्यू का। गधे जैसी बात करोगे तो गधे जैसे जवाब दूंगा मैं। मैंने पहले ही बोला था तुम्हारे को। इधर वसीम बहुत आड़ा आदमी है, इतना याद रखना। किसी के बाप की नहीं सुनता हूँ तो ये कलेक्शन वालों की 1 घंटा सुनूंगा मैं। अच्छा, हाँ, तो आप इतने बड़े आदमी हो तो हमारा पेमेंट क्यों रोक के रखा है? टोपा करने के लिए रोक के रखा हूँ मैंने, डिफॉल्ट करने का मनी व्यू का। बोलना उखाड़ लो। सर फील्ड विजिट हो सकती है। अरे तो आता ही है तुम्हारे फील्ड वाले, कोई नवी बात नहीं है। आके क्या उखाड़ लेगा, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। और तुम्हारे अकेले का नहीं है मेरे पास, कुल मिला के 12 अकाउंट है मेरे, सीसी पीएल सीडी सब मिला के। तो रिकवरी वाले रोज आते हैं मेरे पास, कोई नवी बात नहीं है मेरे लिए। भेजो तुम्हारे फील्ड वाले को भेजो, क्या उखाड़ता देखता हूँ मैं। नहीं है पैसे तो नहीं है, उसको भी आरटीपीज मिलने वाला है, कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला। करना पड़ेगा सर जी। नहीं करूंगा सर जी, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ऐसा नहीं चलेगा ना सर जी, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। नहीं चलेगा ऐसा, पक्का नहीं चलेगा। आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। कंफर्म नहीं चलेगा, सोच के बोलो। नहीं आपके हिसाब से उसका मैं नहीं चलेगा। रेजोल्यूशन देता हूँ मैं, पक्का ऐसा नहीं चलेगा तो बोलो, मैं इसका तुम्हारे को एकदम परमानेंट सॉल्यूशन बोल देता हूँ मैं। जी सर जी। एक काम करो, तुम्हारी कंपनी को ताला मारो, लॉग आउट करो और घर पे जाओ। कंपनी को बोलना बंद करो धंधा, घर पे बैठो, किसी को कुछ बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। नहीं चलता तो बंद कर दो। तो आपकी वजह से तो ये हो रहा है ना, आपके जैसे कस्टमर लोग की वजह से हो रहा है ये सब। हाँ तो हम जैसे के वजह से लोग की तुम लोगों का कॉल सेंटर चलता है और तुम्हारे को हर महीने पगार मिलती है हम जैसे की वजह से भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन और कितना नुकसान करवा के लोगे। इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा आपको, तो नहीं मिलेगा इन फ्यूचर में क्या, अभी भी नहीं चाहिए मेरे को लोन, 1 रुपए की लोन नहीं चाहिए। जितना ले सकता था उतना पूरा ले लिया हूं मैंने। देगा भी नहीं कोई, चाहिए नहीं तो देगा कौन, कोई देने आएगा तो भी इसको लात मार के भगाऊंगा कि नहीं चाहिए, निकल यहाँ से चल। जरूरत पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो ऊपर वाला बैठा है। भगवान ना करे हॉस्पिटल में आप हो तब तो क्या डॉक्टर को करोगे? बोलूंगा बिल भर दे मेरा हॉस्पिटल का। डॉक्टर का इतना ही काम थोड़ी है सर जी, आपका बिल पेमेंट करते बैठे हो तो वहां से भी निकल देगा। आप जैसे बोल रहे हो ना, हमारे एग्जीक्यूटिव को हकाल के निकाल दोगे। खुद नहीं, कम से कम शमशान में तो लेके जाएगा ना मुफ्त में। हाँ उतना वो कर सकते हैं। हाँ तो बस काय को टेंशन लेने का, भी कर देंगे। तो काय को टेंशन लेने का उतना, फिर टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। तो हाँ तो बिंदास ही जीने का। क्या हो गया? हाँ सर। हाँ बोलो। एक EMI तो करके दीजिए। नहीं भाई अभी कोई पेमेंट नहीं होगी साहिल। ठीक है सर जी। डालो इसके अंदर आरटीपी और लिख दो उसके अंदर 8 महीने तक का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर जी। बोलो वसीम भाई ने कहा है कि 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट कर देंगे। लिख दो तुम्हारे सिस्टम में, ठीक है। ओके सर जी, मैं करवा देता हूँ अपडेट। ओके थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू, बाय बाय। ओके।